एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो पेश है आपके सामने पार्ट 2 ऑफ चैप्टर नंबर 3 ऑफ आवर बायोलॉजी विच इज़ प्लांट किंगडम। लास्ट क्लास में हमने एल्गी के क्लासिफिकेशन तक पढ़ लिया था, जिसमें हमने सेल वॉल कंपोजिशन, स्टोर्ड फूड और पिगमेंट प्रेजेंट के बेसिस पे एल्गी को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया था। पहला क्लोरोफाइसी, फिनोफाइसी एंड रोडोफाइसी। इस क्लास में हम इन तीनों के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि लास्ट में मैंने कुछ ऐसे क्वेश्चंस अटैच कर रखे हैं जो कि नीट में आए गए थे। तो देख लेना यार लास्ट तक, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी को हम ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। ग्रीन एल्गी, ग्रीन यानी कि ये हरे रंग की होती हैं। इसमें जो पिगमेंट प्रेजेंट होता है वो होता है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटेनॉइड्स एंड ज़ैंथोफाइल्स। ये जो पिगमेंट इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं ये सेम होते हैं जैसे कि हायर प्लांट में प्रेजेंट होते हैं। हायर प्लांट यानी कि जो मॉडर्न प्लांट हम देखते हैं, फॉर एग्जांपल आम का पेड़, अमरूद का पेड़, तो इन सब में जो पिगमेंट पाए जाते हैं वो सेम इसमें भी पाए जाते हैं। इसीलिए हम इसको एंसेस्टर ऑफ एडवांस प्लांट भी बोलते हैं कि भैया ये जो है ये जो मॉडर्न प्लांट देख रहे हो ना, ये जो क्लोरोफाइसी इसका पूर्वज है। सलाम करो इसे, ठीक है। हैबिटेट, ये मोस्टली एक्वेटिक होते हैं जिसमें ये फ्रेश वाटर में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। मराइन में कुछ पाए जाते हैं और ब्रैकिश का वाटर का मतलब होता है फ्रेश वाटर और मराइन वाटर का मिक्सचर। तो ब्रैकिश वाटर में भी बहुत कम पाए जाते हैं, लेकिन मेजॉरिटी में ये फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। और ये जो क्लोरोफाइसी होती है, इनके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है उसके शेप बहुत ही अलग अलग प्रकार के होते हैं। ये लाइन साफ साफ NCERT पेज नंबर 36 में लिखी है, तो पढ़ लेना आप। तो इनके शेप अलग अलग होते हैं, जैसे कि प्लेट लाइक, डिस्कॉइडल, स्टार शेप्ड, स्पाइरल, ग्रिडल शेप एंड कप शेप। और ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स भी होते हैं। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप का मतलब भाई सनलाइट की हेल्प से अपना खाना खुद बनाते हैं, और खाना बनाते हैं तो भाई उसको स्टोर भी करते होंगे। तो ये स्टार्च और सेल्यूलोज की फॉर्म में पाया जाता है। अब कुछ एल्गीज ऐसे होते हैं जिनके पास एक और स्टोरेज बॉडी होती है जिसको हम पैरानॉइड्स बोलते हैं, और ये उसमें प्रोटीन को स्टोर करके रखते हैं। सेल वॉल स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं, तो ये जो क्लोरोफाइसी होती है इनका इनर सेल वॉल सेल्यूलोज से मिलके बना हुआ होता है और आउटर सेल वॉल पेक्टोज से मिलके बना हुआ होता है। ये जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है ये क्लैमिडोमोनास का है, जो कि पैरानॉइड को दिखा रहा है। रिप्रोडक्शन, ये तीनों मेथड से रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं। वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है कि बॉडी का छोटे छोटे हिस्सों में टूट जाना और फिर उन छोटे छोटे हिस्सों का एक नया इंडिविजुअल बन जाना फ्रेगमेंटेशन कहलाता है। तो ये फ्रेगमेंटेशन परफॉर्म करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये करते हैं बाय द हेल्प ऑफ जूस्पोर। जूस्पोर मोटाइल होता है क्योंकि इसके पास फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं, और ये जो फ्लैजेला होते हैं ये एपिकल मतलब एक टिप पे प्रेजेंट होते हैं, और ये 2 से लेके 8 तक हो सकते हैं, बराबर होते हैं। और विप्लैस का मतलब होता है, जो आपको यहाँ पे डायग्राम दिख रहा है, तो इसमें 2 प्रकार के फ्लैजेला हैं, एक विप्लैस और एक टेनल। तो जो विप्लैस है वो एकदम क्लीन है, एक लाइन टाइप का आपको दिख रहा होगा, और जबकि टेनल इस पे एक प्रकार की आउटग्रोथ दिख रही होगी। तो ये 2 प्रकार के फ्लैजेला पाए होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये जो हमारा क्लोरोफाइसी है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तीनों तरीके से कैसे, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, oogamous, ये तीनों जो हैं इनसे ये रिप्रोडक्शन परफॉर्म करता है। एग्जाम्पल आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, ग्रीन SUV कार चलाएगा, ये एक ट्रिक है। तो ग्रीन से हुआ ग्रीन एल्गी जिसको हम क्लोरोफाइसी बोलते हैं। S से स्पाइरोगायरा, U से यूलोथ्रिक्स, V से वॉल्वैक्स, कार से चारा एंड चलाएगा ऐसे क्लैमिडोमोनास। वॉल्वॉक्स जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि ये कॉलोनियल एल्गी होती है, यानी कि ये कॉलोनी बना के रहना पसंद करता है। तो यहाँ पे ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है ये सिनोबियम का है, जिसमें जो बाहर आपको ऑरेंज कलर के पॉइंट और दिख रहे होंगे वो पेरेंटल कॉलोनी है, और जो ग्रीन कलर के हैं वो डॉटर सेल्स हैं वॉल्वॉक्स के। चारा में हमने सेक्स ऑर्गन के बारे में थोड़ा सा पता है कि जो इसका जो होता है इसमें फीमेल सेक्स ऑर्गन ऊपर की तरफ पाया जाता है, मेल सेक्स ऑर्गन नीचे की तरफ पाया जाता है। फीमेल सेक्स ऑर्गन को न्यूक्यूल और मेल सेक्स ऑर्गन को ग्लोब्यूल कहते हैं। तो ये हमारा क्लोरोफाइसी हो जाता है ख़त्म। अब हमारा नेक्स्ट आता है फिनोफाइसी। फिनोफाइसी को ब्राउन एल्गी भी कहते हैं। इसमें क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, ज़ैंथोफाइल और फ्यूकोज़ैंथिन प्रेजेंट होते हैं। अब
क्लोरोफाइल ब्राउन एल्गी भले ही होता है, लेकिन इसका कलर वेरी कर सकता है फ्रॉम ऑलिव ग्रीन टू ऑरेंज कलर। ये डिपेंड करता है कि उनके अंदर जो पिगमेंट है वो कितना प्रेजेंट है। जितना ज़्यादा पिगमेंट होगा उतना ज़्यादा ये डार्क इन कलर होंगे, जितना कम होगा उतना ये कम इनका कलर अलग हो जाएगा। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक, भाई प्लांट के बारे में पढ़ना तो सभी फोटोसिंथेटिक और ऑटोट्रॉपिक तो होंगे ही। और ये ग्लूकोज को स्टोर करते हैं एज अ फॉर्म ऑफ मोल। मोल यहाँ पे एक ट्रिक है, मोल से हम याद कर सकते हैं एम से मेनिटल, ओ से ऑयल एंड एल से लेमिनारिन स्टार्च। तो ये इन तीनों के फॉर्म में ग्लूकोज को स्टोर करके रखते हैं। एंड ये जो मेनिटल है ये अल्कोहलिक शुगर भी होता है। ये मोस्टली मराइन वाटर में पाए जाते हैं और फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं, बट बहुत ही रेयर, और ब्रैकिश वाटर में बहुत ही ना के बराबर ही पाए जाते हैं, बट मोस्टली ये मराइन वाटर में पाए जाते हैं। इनकी जो इनर सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज से मिलकर बनी होती है और आउटर सेल वॉल लेयर एल्जिन एक हाइड्रोकोलाइडल सब्सटेंस होता है जो कि रेजिस्टेंस होता है टूवर्ड फ्रीजिंग एंड हीटिंग ऑफ एल्गल बॉडी। तो इनकी आउटर लेयर एल्जिन से मिलके बनी होती है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इनका बहुत ही ज़्यादा वेरिएबल होता है इन द बेसिस ऑफ साइज एंड फॉर्म्स। ये सिंपल ब्रांच हो सकते हैं, फिलामेंटस हो सकते हैं फॉर एग्जांपल एक्टोकार्पस, और ये प्रोफेसली ब्रांच्ड भी हो सकते हैं, एग्जांपल कैल्प्स जो है उसकी हाइट 100 मीटर्स तक हो सकती है। अब जो आप एक रूम होता है ना उसकी हाइट अप्रॉक्सीमेटली 4 मीटर तक तो होती ही है, और ये 100 मीटर तक हाई होते हैं, तो समझ सकते हो भाई कितने बड़े आदमी पहुँचे हुए लोग हैं ये। तो यहाँ पे एक डायग्राम देख रहे हैं जिसमें हमने फिनोफाइसी के बारे में पढ़ा है। तो सबसे नीचे होल्डफेस्ट होता है, उसके ऊपर जो स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है उसको स्टाइप बोलते हैं। फ्रंट एक फोटोसिंथेटिक लीफी स्ट्रक्चर होता है जो इनको फोटोसिंथेसिस कराने में हेल्प कराता है, और उसके अंदर एयर ब्लैडर्स पाए जाते हैं। एयर ब्लैडर्स कुछ फिनोफाइसी के अंदर प्रेजेंट हो भी सकते हैं, कुछ के अंदर नहीं भी प्रेजेंट हो सकते हैं। फ्यूकस एग्जाम्पल है जिसमें एयर ब्लैडर पाए जाते हैं, और लेमिनारिया और डेक्टोला में ये नहीं पाए जाते हैं। तो इसके एग्जाम्पल हम एक ट्रिक से याद कर सकते हैं। भूरे लाल डायरेक्ट संगम फ्रांस यूरोप गए, इसमें भूरे से ब्राउन यानी कि ब्राउन एल्गी, लाल से लेमिनेरिया जिसके अंदर एयर ब्लैडर नहीं पाए जाते हैं, डायरेक्ट से डिक्टोला के अंदर भी डिक्टोटा के अंदर भी एयर ब्लैडर नहीं पाए जाते। संगम से सरगैसम हो जाएगा, ये एडिबल होता है। फ्रांस से फ्यूकस हो जाएगा जिसके अंदर एयर ब्लैडर प्रेजेंट होते हैं। यूरोप से एक्टोकार्पस हो गया। तो होप आपको ये हेल्प करेंगी ट्रिक्स। तो ठीक है, रिप्रोडक्शन ये भी तीनों प्रकार से करता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में ये फ्रेगमेंटेशन परफॉर्म करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसमें भी जूस पोर है, लेकिन ये क्लोरोफाइसी के जूस पोर से बिल्कुल अलग है। ये पियर शेप्ड का होता है, यानी कि अनानास के शेप का होता है। बाई फ्लैजेलेटेड होता है, यानी कि सिर्फ 2 फ्लैजेला पाए जाएंगे। पहले वाले में हमने पढ़ा था कि 2 से लेकर 8 तक फ्लैजेला हो सकते हैं, और इनके जो फ्लैजेला होंगे वो अनइक्वल होंगे, यानी कि बराबर नहीं होंगे। हेट्रोकॉन्ट होंगे। हेट्रोकॉन्ट का मतलब जैसे कि मैंने आपको 2 प्रकार के फ्लैजेला के बारे में बताया था, टेंसल और विप्लस। तो इसमें ये अलग अलग, मतलब 2 होंगे तो दोनों, एक टेंसल और एक विप्लस, अलग अलग होंगे। और ये लेटरल होंगे। पहले हमने पढ़ा था कि वो एपिकल पे होते हैं, यानी कि टिप पे होते हैं, बट इसमें ये लेटरल यानी कि साइड से निकले हुए होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये तीनों गैमीट से करता है, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, oogamous। इसके बारे में मैंने पहले वाले क्लास में बताया हुआ है, तो अगेन रिपीट करने की ज़रूरत नहीं होगी। एक क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पे है कि मैनिटल इज़ अ सुगर अल्कोहल, इट इज़ स्टोर्ड फूड इन। चाहे तो इसके ऑप्शन है फ्यूकस, ग्रेसिलेरिया, चारा एंड पोरफायरा। तो हमने पढ़ा था कि जो फिनोफाइसी होती है उसमें फूड एज अ स्टोर फूड मैनिटल स्टोर होता है, तो फ्यूकस हमारा करेक्ट आंसर है क्योंकि ये प्रकार की फिनोफाइसी होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे रोडोफाइसी के बारे में। रोडोफाइसी रेड एल्गी होती हैं, यानी कि ये रेड इन कलर होती हैं। इनके अंदर क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी, फाइकोजेंथिन और फाइकोकैनिन पिगमेंट्स पाए जाते हैं। ये फूड स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फ्लोरिडन स्टार्च। फ्लोरिडन स्टार्च स्ट्रक्चरली एमाइलोपेक्टिन और सेल्यूलोज के जैसी होती है, और ये ऑटोट्रॉपिक फोटोसिंथेटिक तो होती हैं। ऑटोट्रॉपिक फोटोसिंथेटिक को भाई प्लांट के बारे में पढ़ रहे हैं तो ये वर्ड तो हर जगह आएगा। हैबिटेट ये मोस्टली मराइन वाटर में भी पाए जाएंगे, और वहाँ पे भी जहाँ पे वार्मर एरिया होगा, यानी कि गर्म जगह में पाए जाएंगे।
और ये जो फोटोसिंथेटिक एल्गी है ये ऐसी जगहों पे ग्रो कर सकती है जहाँ पे कोई मतलब फोटोसिंथेटिक स्पीशीज़ एवं सोच भी नहीं सकती ग्रो करने का, वहाँ पे भी ये ग्रो हो सकती है। यहाँ पे आपको एक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन मिल रहा होगा कि सबसे नीचे रेड एल्गी, देन ब्राउन एंड देन ग्रीन। तो रेड एल्गी सबसे डेप्थ में पाई जाती है और ये मतलब जैसे रेड इन कलर है ना, तो अगर हम इसको फिजिक्स के कनेक्ट करें तो फिजिक्स की जो रेड लाइट होती है उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है तो ज़्यादा ट्रेवल कर सकती है, तो ये रेड लाइट एब्जॉर्ब करके फोटोसिंथेसिस कर सकता है। तो वही मेन रीज़न है कि ये इतने डेप्थ में ग्रो हो सकती है। सेल वॉल स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे तो इनर लेयर सेल्यूलोज से मिलकर बनी होती है और आउटर लेयर अगर कैरागिन और फ्यूकोरिन से मिलकर बनी होती है। ये हाइड्रोकोलाइड्स होते हैं और ये हाइड्रोकोलाइड्स होते हैं तो ऑफ कोर्स रेजिस्टिव होंगे टुवर्ड फ्रीजिंग एंड हीटिंग ऑफ एल्गल बॉडी। रिप्रोडक्शन ये भी तीनों तरीके से परफॉर्म करते हैं, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें से वेजिटेटिव में फ्रेगमेंटेशन, एसेक्सुअल में नॉन मोटाइल जूस्पोर। देखो यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन तो सेम है, लेकिन एसेक्सुअल में पहले दोनों में हमने पढ़ा था कि वो दोनों मोटाइल थे जो जूस्पोर थे, लेकिन इसमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जूस्पोर है वो नॉन मोटाइल है, यानी कि फ्लैजेला एब्सेंट होंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिर्फ गैमेट्स गैमेट से करता है, इसमें मेल और जो फीमेल गैमेट होते हैं वो दोनों नॉन मोटाइल होते हैं। एग्जाम्पल हम याद कर सकते हैं P² G² से, P से पॉलिसिफोनिया पोरफायरा, जी से गैलेडियम एंड ग्रोसिलेरिया। तो हमारा ये टॉपिक भी हो जाता है ख़त्म। भाई देखो, अगर तुमने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो ये बहुत गलत बात है, लाइक कर दो सबसे पहले, भाई पढ़ा रहे हैं यार, कर दो ज़रा सा। ओके, सो नेक्स्ट चीज़ है हमारी बेनिफिट्स ऑफ एल्गी। बेनिफिट्स ऑफ एल्गी, अब हम जैसे कि जानते हैं कि जो एल्गी है वो एक प्रकार का प्लांट है और जो कि फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है। तो क्यों बता रहे हैं भाई? देखो इसलिए क्योंकि जितनी भी आपके वर्ड में फोटोसिंथेसिस होती है ना, उसका हाफ ऑफ द पोर्शन तो यही कर लेते हैं भाई साहब, बहुत ही एडवांस टाइप के लोग हैं ये, तो इसीलिए हम इन्हें चीफ प्रोड्यूसर बोलते हैं। और एल्गी है ये बहुत सारे हाइड्रोकोलाइडल सब्सटेंसेस भी हमें प्रोवाइड कराती है जो कि हमारे कॉमर्शियली बहुत ही ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं और भाई हमें बेनिफिट देते हैं ऑफ कोर्स। ड्यू टू द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, ये जो हैं ये एज अ मीडियम यूज़ किए जाते हैं इन लैबोरेटरी एंड ट्रांसशिपमेंट ऑफ सब्सटेंसेस। यानी कि यहाँ पे इसका कहने का मतलब ये है कि जैसे जो समुद्री यात्रा पे लोग जाते हैं ना, तो वहाँ पे खाना जैसे जो मछलियाँ वगैरह हैं तो वो जैसे उसके ऊपर ना एल्गी डाल देता है, तो इसके अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, वाटर स्टोर करके रखता है, तो भाई इसकी वजह से जो मछलियाँ हैं वो फ्रेश रहती हैं कुछ समय के लिए, तो ये ट्रांसशिपमेंट ऑफ सब्सटेंस में भी यूज़ किया जाता है। इससे हम अगर भी एक्सट्रैक्ट करते हैं जो कि आइसक्रीम्स और जेलीज बनाने में बहुत ही ज़्यादा मदद करता है। और जो एल्गी है वो एज अ प्रोड्यूसर वर्क करता है इन एक्वेटिक फूड चेन, और एल्गी को हम एज अ फूड भी यूज़ कर सकते हैं। लेमिनेरिया एंड सरगैसम ये इसकी एग्जांपल हैं जो कि अमंग 70 मराइन एल्गी में से हैं जो कि हम एज अ फूड यूज़ कर सकते हैं। फ्यूकस और लेमिनेरिया ये बहुत ही अच्छे सोर्स होते हैं आयोडीन का, तो जिससे हम आयोडीन जो है तो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब तो हमारा ये टॉपिक भी अब ख़त्म हो जाता है, तो क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ यूनिसेल्युलर एल्गी। तो यहाँ पे यूनिसेल्युलर एल्गी पेयर क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी प्रोड्यूस कैरागिन। तो हमने पढ़ा था कि जो रेड एल्गी होती है वो कैरागिन प्रोड्यूस करती है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। अनदर क्वेश्चन इज एन एल्गी विच कैन बी एम्प्लॉयड एज फूड फॉर ह्यूमन बींग। तो हमने पढ़ा था कि क्लोरेला जो है वो एज अ फूड यूज़ की जाती है। एंड अनदर क्वेश्चन इज फ्लोरिडन स्टार्च हैज स्ट्रक्चर सिमिलर टू। तो मैंने आपको बताया था कि अमेलोपेक्टिन और ग्लाइसरीन का स्ट्रक्चर फ्लोरिडन स्टार्च से सेम होता है। अनदर क्वेश्चन इज हाइड्रोकोलाइडल कैरागिन इज ऑब्टेन फ्रॉम। तो रोडोफाइसी वो एल्गी जहाँ से हाइड्रोकोलाइडल कैरागिन ऑब्टेन करेगी। सो गाइज यहाँ पे हमारा वीडियो जाता है ख़त्म। होप कि आपको ये अच्छा लगे होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना हमारे अपने चैनल को। थैंक यू एंड बाय बाय।